My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is दीपमाला शर्मा और आज क्लास 9th का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने कंडक्ट किया था। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ इस एग्ज़ाम की आंसर की। आप अपने मार्क्स टैली कर लीजिए, आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही है या नहीं। और यदि आपका पेपर बहुत ही अच्छा है या जैसा भी हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले जो आपके पास जो जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो पार्ट ए उसमें पूछा गया था और पार्ट ए का सेक्शन ए था अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। उसके आंसर्स मेरे सामने हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं स्लाइड्स के ऊपर। आप देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, वैसे तो इसके अंदर 3 पैसेजेस आए हुए थे और 3 में से आपको कोई भी 2 करने थे। फिर भी यदि आपने तीनों कर दिए हैं तो आप तीनों के आंसर्स भी देख सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है, देखिए करेक्ट आंसर इज द साउथ पोल एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। सेकेंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ऑप्शन सी 17। थर्ड जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एम्परर। फोर्थ का बी लिटिल ब्लू और फिफ्थ का सी बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से आप टैली कर लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, इजीली आप पैसेज में ढूंढ पा रहे थे, लोकेट कर पा रहे थे। इसके बाद सेकंड जो आपका पैसेज था दैट वाज बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी देखिए आप ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले है आपका जैसे करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सेकंड इज सी क्लॉट, थर्ड इज डी ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ इज ए सिट्रस एंड फिफ्थ इज ए आयरन। ठीक इसी तरह से जो आपका थर्ड पैसेज था अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, यदि ये आपने सॉल्व किया है तो इसको भी टैली कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी रिसाइकलिंग। सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओल्ड मटेरियल। फोर्थ का डी ऑल ऑफ द अबव एंड फिफ्थ का ए गार्बेज। ठीक इसी तरह से आप आ जाइए अब सेक्शन बी पर। ये 10 मार्क्स का था आपका, 5-5 नंबर की कोई भी 2 पैसेज आपको इसमें से चेक किए जाएंगे। एंड देन सेक्शन बी जो है वो आपका ग्रामर पर बेस्ड था। ग्रामर में आप जल्दी से अपने आंसर्स टैली कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पर बता दूंगी कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, उसमें आपको यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना था। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, ये आना था इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसमें से राइट है, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। सेकेंड में वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड में आई शेल कंप्लीट दिस एसे बाय टुमारो, तो शेल कंप्लीट आना था। फिर इसके बाद आप बी वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें यूज ऑफ आर्टिकल्स है। तो इसमें डैश डांसिंग इज माई पैशन, तो यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें भरना है डांसिंग इज माई पैशन। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। क्रॉस वाला जो ऑप्शन था ऑप्शन डी इज राइट हियर, डांसिंग इज माई पैशन सिंपली आएगा। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन था उसमें है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पर अ आएगा। देन मिल्क कॉस्ट ₹50 अ लीटर, ओके, तो यहाँ पर फिर से अ आएगा। सी जो आपका पार्ट था ग्रामर का, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच वाले आंसर्स थे। डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट सेंटेंस था द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड क्वेश्चन वॉज द मदर सेड टू मी यू हैव टू वर्क हार्ड, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द मदर टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस इनडायरेक्ट स्पीच द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल, the principal ordered the peon to ring the bell. Option D will be right here. Now come to the next question, that is question D. First is ये मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन था वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आएगा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट इज राइट ऑप्शन हियर। फिर है आई ब्लैंक रादर स्टार्व देन बेग, तो आई वुड रादर स्टार्व देन बेग। आपको पता ही है कि रादर के साथ वुड का यूज होता है, तो वुड आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है यू ब्लैंक फास्ट रन फास्ट एज द ट्रेन इज लेट, यहाँ पर आएगा यू नीडंट रन फास्ट एज द ट्रेन इज लेट, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एज द ट्रेन इज लेट, तो लेट है ट्रेन तो आपको ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। देन वॉक फास्ट, इसके बाद कंजंक्शंस का क्वेश्चन था ई में, तो वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, अदरवाइज इज द राइट आंसर हियर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अब शुड यहाँ पर है तो ऑब्वियस है लेस्ट आएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। राम इज रिच बट माइजर, यहाँ पर क्या आएगा राम इज रिच बट कंजंक्शन आएगी माइजर। अब पंक्चुएशंस पे आप देख लीजिए, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये करेक्टली पंक्चुएटेड जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, जिसमें देखिए कहाँ से हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, कॉमास लगाने हैं, कौन से लेटर्स को कैपिटल करना है, और एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क का यूज भी हम यहाँ पर करेंगे।
सेकंड जो आपका क्वेश्चन है दैट वाज मोहन हैड अ बनाना, 2 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस एंड 4 पपायाज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, कॉमास का यूज़ करेंगे। और आप देख लीजिए किस तरह से करेक्टली पंक्चुएटेड है ये सेंटेंस। फिर थर्ड जो आपका क्वेश्चन था दैट इज मिस्टर आर के शर्मा इज MA B.Ed। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी इज राइट हियर, मिस्टर आर के शर्मा इज MA B.Ed। सी these answers with correct punctuation marks. Now come to section C of this part A and here question number 3 is आपको क्या करना था इसके अंदर, आपको बुक में से 3 पैसेजेस दिए हुए थे प्रोज में से, जैसे बिहाइव वाली बुक में से, और उसमें से आपको कोई भी 2 करने थे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ओके, तो ये जो था आपका ये द फंदे हेड वाले चैप्टर में से था। ऑप्शन बी इज राइट हियर, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। फिर ऑथर का नाम यहाँ पर आइजैक एसिमोव। थर्ड जो आपका क्वेश्चन था वो था कि हु फाउंड अ रियल बुक, तो टॉमी फाउंड अ रियल बुक। फिर है हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक, येलो एंड क्रिंकली। और लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डेट रिटन ऑन द हेड ऑफ द पेज, सो इट वाज 17 मई 2157। आप देखिए बिल्कुल फर्स्ट मेरे ख्याल से चैप्टर है और फर्स्ट ये जो पैराग्राफ था ये यहाँ पर दिया हुआ था। फिर इसके बाद जो बी पार्ट इसमें दिया हुआ था वो था आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वाले चैप्टर में से, और यही इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड आइंस्टाइन पास ग्रेजुएशन, आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन कब पास की, सो 1900 में। फिर इसके बाद है व्हाट जॉब डिड ही गेट इन 1902, टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उन्होंने ली थी। देन वी हैव वेयर डिड ही गेट दैट जॉब, वो जो जॉब है उसने कहाँ पर की थी, ये पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उसको वो जॉब मिली थी। व्हाट डिड ही कॉल हिज डेस्क ड्रॉर, वो अपने डेस्क ड्रॉर को क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स इज द राइट ऑप्शन हियर। इसी तरह से सी जो पैसेज था वो आप देखिए, ये था आपका संतोष यादव वाले चैप्टर में से, मीन्स रीच फॉर द टॉप में से, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन था हु डज आई रेफर टू इन दीज लाइन्स। यहाँ पर आई किसके लिए आया है, आई यहाँ पर आया है संतोष यादव के लिए। फ्रॉम विच चैप्टर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हमें पता ही है, रीच फॉर द टॉप संतोष यादव। होम डिड शी राइट एन अपॉलॉजी लेटर, उसने वो अपॉलॉजी लेटर किसको लिखा, जिसमें उसने सॉरी फील किया था, टू हर फादर इज द राइट आंसर हियर। व्हाई डिड शी राइट एन अपॉलॉजी लेटर टू हिम, उसने वो अपॉलॉजी लेटर क्यों लिखा था अपने फादर को, एज शी गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ माउंटेनियरिंग कैंप विदाउट हिज परमिशन। ओके, कि ताकि वो जो है माउंटेनियरिंग कैंप के अंदर वो एडमिशन ले रही थी अपने फादर से पूछे बगैर। वेयर डिड शी वॉन्ट टू गेट हरसेल्फ एनरोल्ड, वो अपने आप को कहाँ पर एनरोल कराना चाहती थी, इन अ माउंटेनियरिंग कैंप इन उत्तर काशी इज द राइट आंसर हियर। नाउ कम टू पोइट्री सेक्शन। पोइट्री में ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ये वाली लाइन्स थी। और ये जो लाइन्स हैं या ये जो स्टैंजा है ये कौन सी पोएम में से है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इट वॉज फ्रॉम द स्नेक ड्राइंग। अगला क्वेश्चन यही है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, W.E. रॉस इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन whom does he refer to in these lines, बहुत ही आसान है, किसके लिए ही आया है यहाँ पर, तो एक स्नेक के लिए आया है, दैट इज स्मॉल एंड ग्रीन। ओके, यहाँ पर स्नेक के और भी ऑप्शंस हैं जो कि ह्यूज है यानी कि बहुत बड़ा है, नहीं। लिजर्ड के लिए नहीं, लिजर्ड का मतलब छिपकली, और स्नेक दैट इज पोएट्स पेट, जो पोएट का पेट है, नहीं ऐसा भी नहीं है। उस स्नेक के लिए आया है जो कि स्मॉल और ग्रीन है। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ हिम, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ही स्मॉल एंड ग्रीन। ही इज हार्मलेस, इज ही हार्मलेस, तो पूछ रहा है कि क्या वो हार्मलेस है, तो येस ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। तो ये तो था आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी जो है वो भी आप देख लीजिए। पार्ट बी में देखिए सबसे पहले जो है आपको फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपको जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, पार्ट बी का फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, या वैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें ए पार्ट के अंदर आपको एक लेटर लिखना था अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। ओके, और एक कॉमर्स के टीचर के लिए जो है वैकेंसी है वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। और सेकंड जो आपका पार्ट था वो एप्लीकेशन के लिए था, और एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना था कि एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स अरेंज कराना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल को बताना था कि भी इस तरह से आप हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करें। तो आप ये देखिए, मुझे लगता है कि मैंने दोनों ही चीज़ें, लेटर भी और एप्लीकेशन भी, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस में आपको अच्छे से समझा रखी हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन जो था आपका उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो नोटिस करना था और एक पैराग्राफ लिखना था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे। तो इट इज़ अगेन वेरी वेरी ईजी क्वेश्चंस टू डू। ओके, तो देखिए नोटिस राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। फॉर्मेट का आपको विशेष ध्यान रखना था, इसके स्कूल का नाम, नोटिस, डेट,
टाइटल, फिर उसके बाद जो कुछ लाइनें हैं हमारी वो लास्ट में आपके सिग्नेचर हो जाते हैं मोहन के, ब्रैकेट में मोहन और फिर लास्ट में वो क्या है, ओके, उसका डेजिग्नेशन सेक्रेटरी ऑफ आर्ट्स क्लब। इतना करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर आराम से मिलेंगे। फिर इसी तरह से 7th क्वेश्चन जो था आपका वो आप देखिए आपका लिटिल गर्ल वाले चैप्टर में से था, ठीक इसी तरह से बॉन्ड ऑफ लव वाले चैप्टर में से था नेक्स्ट क्वेश्चन। और 8th जो क्वेश्चन है आपका वो भी आपका बिहाइव में से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे, एंड बिहाइव की पोएट्री में से फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। एंड ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं अपनी वीडियोस के अंदर, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने आपको ये सब क्वेश्चन समझा रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। फिर ठीक इसी तरह से पार्ट सी था आपका मोमेंट्स का। तो देखिए इस तरह से आपका ये पेपर सॉल्व हुआ। एमसीक्यूज के सभी के सभी आंसर्स मैंने आपको करेक्ट प्रोवाइड किए हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपका पेपर कैसा हुआ, और मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर ओन चैनल DS English, and keep in touch like this for future as well. Stay tuned to DS English for more such informative and educational videos. Bye bye for now, and yes, don't forget to like the video right now and subscribe to my channel if you have not done yet, because all the syllabus of classes 10th, 11th, 12th which you are going to study further is already uploaded on my this channel. Bye bye once again.